मोहनथाल मिठाई, मोहनथाल स्वीट। इंडिया गुजरात की मशहूर मिठाई मोहनथाल घर पर हम कैसे बनाएंगे। 1 कप बेसन से ढेर सारी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत टेस्टफुल बनेगी। आप सोन हलवे को भूल जाएंगे, इतनी टेस्टफुल बनने वाली है आज की मिठाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 1 मग बेसन का ले लिया, इसको मैंने पहले से छान लिया था। इसमें मैंने 2 चम्मच घी के शामिल कर देने हैं और 2 चम्मच ही मैं दूध के शामिल करूंगा और इसको हाथों की मदद से मैं अच्छे से रगड़ लूंगा। आप कोई सा भी बर्तन सेट कर सकते हैं। मैंने मग लिया है, उससे मैं सारी चीज़ें नापूंगा। आप कोई सा भी बर्तन, कटोरी, कप, मग, गिलास, कोई सा भी एक चीज़ सेट कर लें, उससे सारी चीज़ें नापें। 2 चम्मच मैंने घी के लिए और 2 चम्मच मैंने दूध के लिए। हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे से मसलूंगा और दानेदार बनाऊंगा। आपने देखना है कैसे ये दानेदार बनेगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको तमाम चीज़ें अच्छे से समझाऊं, कोई सी भी चीज़ स्किप ना हो, कोई सी भी चीज़ ना रहे जिससे आपकी रेसिपी ख़राब हो सके। बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट वक्त में, बहुत कम वक्त में सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी भी ना हो और कोई चीज़ स्किप भी ना हो। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। देखिए, इस तरीके से मैंने दानेदार इसको कर लिया, हाथों की मदद से कर लिया। अब मैं इसको छान लूँगा। छानने में मोटी जाली वाला छानना है, ये स्ट्रेनर है, इससे मैं स्ट्रेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप हाथों की मदद से, हाथों की हथेलियों की मदद से भी रगड़ कर इस तरीके से इसको बारीक दानेदार कर सकते हैं। आटा छानने वाली छाननी से आपने नहीं छानना, उससे ज़्यादा बारीक हो जाएगा। आपके पास स्ट्रेनर हो तो उससे स्ट्रेन करें, नहीं तो हाथों की हथेलियों से भी बहुत अच्छे से ये बारीक हो जाता है। उस हाथों की मदद से आप बारीक कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको अच्छे से बारीक कर लिया, अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया। आपको मैं चेक कराता हूँ कैसा दानेदार बना है। आपने भी ऐसा ही दानेदार बनाना है बारीक, ताकि हमारी मिठाई भी अच्छी बारीक दानेदार बने। इधर मैंने फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा लिया है। ये नॉन स्टिक है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। नॉन स्टिक पैन चढ़ाएं, स्टील का हो, सिल्वर का हो, कोई सा भी हो, कढ़ाई हो, किसी भी चीज़ में आप बनाएं, ये मिठाई बहुत आसानी से बन जाएगी। नीचे ये चिपकेगी भी नहीं। फ्लेम का आपने बहुत ख्याल रखना है। लो फ्लेम पे मैं इसको बना रहा हूँ। लो टू मीडियम कर सकते हैं आप किसी पॉइंट पर, नहीं तो आप लो आंच पर ही इसको पकाएं। मैं अब इस पॉइंट पर 2 चम्मच मज़ीद घी के शामिल करूँगा और इसको घी के साथ भून लूँगा। घी के साथ हमने इसको भूनना है 10 से 12 मिनट मैं इसको भूनूंगा लो आंच पर। कलर हमने इसका तब्दील नहीं होने देना, कलर इसका चेंज ना हो, ऐसा आपने इसकी बुनाई करनी है। स्लो बुनाई करनी है, बस इसकी बुनाई का ही काम है। इसी से टेस्ट डेवलप होगा, इसी से दानेदार हमारी मिठाई बनेगी। मुझे घी थोड़ा कम लग रहा है, 1/2 टेबल स्पून मैं मज़ीद घी का शामिल कर लूँगा और इसकी अच्छे से बुनाई करूँगा। मैं साथ साथ आपको चेक कराऊँगा कैसे हमने इसकी बुनाई करनी है। आपने इसी तरीके से कीजिएगा। वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें ताकि मेरी तरह आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बन सके। आपने जैसे हमारी मैदे की बर्फ़ी को पसंद किया, लाइक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा मज़ीद मिठाइयों की भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूं। देखिए, हमने इसकी तकरीबन 10 से 12 मिनट बुनाई की, इस कंडीशन में आ गया। हमने इसको इस कंडीशन में लाना है। देखिए, कलर इसका नहीं चेंज हुआ, लेकिन इसकी बुनाई की एक महकी महकी खुशबू आने लगी है। बस ऐसी पॉइंट पर मैं इसमें दूध शामिल करूंगा। दूध अभी हमने उसी कप, उसी मग के हिसाब से लिया है। आधा मग मैंने लिया है। 1 कप हमने बेसन का लिया था, उसका हाफ मैंने दूध का लिया। दूध मैं शामिल कर दूंगा। ये खुला दूध है, आप डिब्बे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी दूध शामिल करें। बस अब हमने दूध शामिल कर लिया। उसी आंच पर, लो आंच पर हमने इसको पकाना है। बहुत जल्दी ये दूध खुश्क हो जाएगा, ये दोबारा से दानेदार हो जाएगा। हमने इसको दोबारा से दानेदार करना है, उसी तरीके से हमने इसको पकाना है स्लो आंच पर, लो आंच पर। 12 रबीउल अव्वल का महीना है। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने कहा मिठाई की रेसिपी आपसे शेयर करूं। मज़ीद भी मैं आपको मिठाई की रेसिपियां शेयर करूंगा, आसान और बहुत टेस्टफुल। जो हमारी रवायती मिठाइयां हैं उनको भी मैं आपके साथ शेयर करूं, जिसको बनाना हम बहुत मुश्किल समझते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान वे से मैं आपको तमाम रेसिपियाँ दिखाऊँगा। देखिए, मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट भुना। दूध फ़ौरन से खुश्क हो गया, बहुत जल्दी से खुश्क हो गया, फिर से ये दानेदार हो गया। बस हमने इसको इसी तरीके से दानेदार करना था, बारीक करना था। इसी तरीके से दानेदार हो गया, मोटे मोटे दाने। अब हमने ज़्यादा बारीक नहीं करने।
बस अब हमने इसका फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको चूल्हे से उतार लेना है। सारे बेसन को हम किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका थोड़ा सा टेम्परेचर लो हो जाए, ताकि ये मज़ीद कलर अपना चेंज ना करे। इधर मैंने वही फ्राई पैन साफ़ करके चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसी कप से जिससे हमने बेसन और दूध नापा था उसी से मैंने चीनी नाप ली है और चीनी मैं बीच में शामिल कर दूंगा। हाफ मग मैंने चीनी का शामिल किया है और साथ मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया जिसमें हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। 2 अदद मैंने इलायचियाँ शामिल की हैं, छोटी सब्ज़ इलायचियाँ। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, बस हमने चीनी को मेल्ट ही करना था। अब मैं सारा बेसन बीच में शामिल कर दूंगा जो इसकी हमने अच्छे से बुनाई की थी, और अब हमने बेसन बीच में शामिल करके मज़ीद इसकी बुनाई करनी है। इस कंडीशन तक लाना है जिसमें हमारी बर्फ़ी अच्छे से अपनी शेप ले ले, अच्छे से बन जाए और दानेदार होगी। देखिएगा कैसे मैं इसकी बुनाई करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को कम स्किप करूँ और आपको हर स्टेप अच्छे से समझाऊँ ताकि आप भी अच्छे से बेहतरीन रेसिपी, बेहतरीन मिठाई बना सकें, ताकि आप और आपके घर वाले इसको एंजॉय कर सकें। मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगा। शीरे के साथ हमने इसको पकाना है। आप देखिएगा कि ये थोड़े से बेसन के साथ कितनी ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा ढेर सारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह ये सिमटने लगी है, इकट्ठी होने लगी है। हमने इसी तरीके से इसको पलटते हुए पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट हुए हैं, इसने इस कंडीशन में आ गई है। टोटल तकरीबन 20 से 22 मिनट लगते हैं इस रेसिपी को बनाते हुए। हमने लो आंच पर ही बनानी है, आंच बढ़ाएंगे तो जल्दी बन जाएगी लेकिन टेस्ट में फ़र्क आएगा, दानेदार नहीं बनेगी। हमने इसको लो आंच पर ही पकाना है। देखें ये अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गई है। इधर मैंने एक ट्रे ले ली, इसको मैंने घी के साथ ग्रीस कर लिया था, इसमें मैं निकाल लूँगा। इस कंडीशन में होने चाहिए जिससे हमारी बर्फ़ी अच्छी शेप ले ले। मैं इसको अब सेट कर लूँगा ट्रे में। अच्छे से मैंने इसको सेट कर लेना है, बर्फ़ी की शेप देनी है ताकि हम इसकी अच्छे से कटिंग करें। जितनी अच्छी शेप होगी, जितनी अच्छी कटिंग होगी, उतनी ही रेसिपी अच्छी लगेगी। मैं इसको अच्छे से सेट कर लिया, चम्मच के साथ मैंने इसको ऊपर से बराबर कर लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लूँगा। मैंने बादाम बारीक काट कर डाले हैं, आपके पास जो से भी ड्राई फ्रूट हो अपनी पसंद के मुताबिक आप डाल लें और चम्मच से उनको भी ऊपर दबा लें ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। मैं इसको अब ठंडा होने के लिए रख दूंगा। इसको ठंडा करने के बाद फिर मैं मिलता हूं जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आती है। देखें अच्छे से ठंडी होगी, सेट हो गई, सख्त हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने इसको बाहर निकाल लिया था उल्टा ताकि इसकी अच्छे से कटिंग हो जाए, बहुत आसानी से निकल आती है। और देखें मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया। आप अपनी मनपसंद शेप में इसको काट सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो आप वैसी काटें। देखें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है, कितनी बेहतरीन बनी है। मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपने अगर हमारी ये रेसिपीज़ नहीं देखी तो इनको ज़रूर देखें और ट्राई करें। लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी।